I hope all are safe and well due to COVID-19. Final semester and year irregular and reappear एग्जाम 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है. उसके लिए आई विल गिव द ब्रीफिंग फॉर दैट विच एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर फाइनल सेमेस्टर अब्लिक फाइनल ईयर रेगुलर्स अब्लिक रीअपियर एग्जाम्स जुलाई 2020. द मोड ऑफ एग्जामिनेशन दो तरह से एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा एंड ऑफलाइन होगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स जहां पे हैं वहीं से एग्जाम दे सकते हैं. ऑफलाइन के लिए स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा. स्टूडेंट्स हैव चॉइस फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. कोई भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है और ऑफलाइन एग्जाम दे सकता है. इफ एनी स्टूडेंट्स वांट्स टू गिव ऑनलाइन एग्जाम्स then these are the following requirements for online examination. First, a student must have internet facility. स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए. दूसरा फैसिलिटी होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर ले. बाय ईमेल से उससे क्वेश्चन पेपर आएगा, ही हैज टू डाउनलोड. तीसरा पॉइंट क्या है, A4 साइज पेपर चाहिए. अब A4 साइज एक एग्जाम के लिए मैक्सिमम 8 पेज यूज कर सकते हैं और 8 पेज का ओनली वन साइड यूज करेंगे एंड हर एक पेज को सीरियली नंबर करना है ऑन टॉप पे. लाइक फर्स्ट पेज नंबर 1, सेकंड पेज 2, 3, 4, इस तरह से नंबरिंग करना है. नेक्स्ट है ड्राइंग शीट. अगर किसी स्टूडेंट्स का ड्राइंग शीट का रिक्वायरमेंट हो एग्जाम के लिए, उसके लिए नॉर्मल व्हाइट चार्ट पेपर को यूज करेंगे. After giving the examinations, all the online students have to make their answer sheet as a PDF. उसे स्कैन करके PDF बनाना है और PDF बनाने के बाद क्या करना है, make a PDF file of answer A4 size paper and write as name of PDF file का नाम कैसे लिखना है. फर्स्ट लिखना है semester, then you have to write semester subject code, then you have to write registration number. Like हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज करिए कि आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट लेटर डिजिट इज 6. देन सपोज करिए आपका सब्जेक्ट कोड है 5132, तो हमने सब्जेक्ट कोड लिख दिया 5132. नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट मीन्स टोटल डिजिट मैक्सिमम कितना होगा, दैट इज 17 डिजिट होना चाहिए. एंड आफ्टर मेकिंग दिस PDF फाइल्स, all the online students has to send PDF to the institute email ID. सभी के पास इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी होगा, उसके इस PDF फाइल को आपको सेंड करना है. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विल सेंड देयर लाइव लोकेशंस थ्रू जूम अब्लिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. किसी न किसी तरह से हर एक स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनके लाइव लोकेशन इंस्टीट्यूट के इन्विजिलेटर को मालूम होना चाहिए कि आप एग्जाम कहाँ से दे रहे हैं, वेयर यू आर सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, कितने देर के लिए एक पेपर होगा. तो ऑनलाइन एग्जाम देने से हो या ऑफलाइन एग्जाम देने हो, दोनों का ड्यूरेशन सेम है, दैट इज 1 hour 15 minutes का एग्जाम होगा. बट फॉर ऑनलाइन एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स विल मेक PDF ऑफ एंसर्ड पेज. जो A4 साइज का आपने पेपर लिया उसको PDF बनाने और ईमेल आईडी पे इंस्टीट्यूट को सेंड करने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम. यू विल गेट ओनली 15 मिनट्स टाइम्स टू स्कैन एंड लोड द PDF फाइल टू द इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी. दैट मीन्स टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा ड्यूरेशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, 1 hour 30 minutes. अब एग्जामिनेशन का शिफ्ट कितना होगा, देयर आर 2 शिफ्ट्स फॉर एग्जामिनेशन इन 1 day. वन इज 9:30 to 11 AM. इसमें क्या हो गया, 9:30 से 10:45 रिटेन एग्जाम के लिए हो गया एंड 15 मिनट्स इंक्लूडेड फॉर PDF मेकिंग. दैट मीन्स टोटल फॉर ऑफलाइन जो बच्चे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में एग्जाम देंगे उनके लिए टाइम हो गया
9:30 to 10:45 एंड जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम देंगे उनके लिए टोटल टाइम हो गया 9:30 to 1100. सिमिलरली इन आफ्टरनून शिफ्ट 12:30 to 02:00 PM. इसमें 15 मिनट इंक्लूडेड है पीडीएफ मेकिंग के लिए टाइम. नेक्स्ट है रिसीविंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टाइम. आपको एग्जाम के लिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले यू विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर. तो फॉर मॉर्निंग एग्जाम टाइम you will get the question paper 9:20 AM. For afternoon exam time you will get the question paper 12:20 PM. For 12:30 to 2:00 PM exam. Instruction for scanning and PDF of answer sheets. आप अगर पीडीएफ बनाएंगे, जो आपने A4 साइज का पेपर पे एग्जाम लिखा है उसको कैसे स्कैन करेंगे, पीडीएफ कैसे बनाएंगे. पहला पॉइंट क्या है, इट शुड बी क्लियर एंड रीडेबल होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर एंड रीडेबल. इफ नॉट क्लियर एंड रीडेबल, अगर आप जो पेपर सेंड करते हैं अगर क्लियर नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो योर पेपर विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड रिजल्ट विल नॉट डिक्लेयर. थर्ड पॉइंट, हैंडराइटिंग मस्ट बी द स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनका हैंडराइटिंग होना चाहिए. इट मस्ट बी मैच्ड. इफ नॉट इट विल बी कंसिडर्ड एज यूएमसी. अगर जिस स्टूडेंट्स का हैंडराइटिंग मैच नहीं करेगा उसको यूएमसी कंसिडर किया गया. अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा. फर्स्ट पॉइंट इज कि जैसे पहले हमने देखा था एग्जाम, जो नॉर्मल एग्जाम होता था उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता था, बट इन दिस एग्जाम there is no objective type questions. Second one is there is only two sections. One is section A and section B. Section A consists of 15 marks and section B consists of 10 marks, and all the questions will be subjective type. जो भी क्वेश्चन होगा subjective type होगा. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट मस्ट राइट ऑन द पेज ऑफ आंसर शीट. जो A4 साइज पेपर को आप यूज करेंगे एग्जाम देने के लिए, उसमें फर्स्ट पेज पे यू हैव टू राइट द दिस थिंग्स. लाइक फर्स्ट इज कैंडिडेट नेम, सेकेंड इज इंस्टीट्यूट नेम, लाइक अपने केस में क्या हो गया, सत्यम पॉलिटेक्निक एंड फार्मेसी कॉलेज. देन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है. देन सब्जेक्ट नेम, जिस दिन को जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का नेम. देन सब्जेक्ट कोड. देन ब्रांच ऑब्लिक ट्रेड, आपका ब्रांच कौन सा है, सीएससी है कि ईसी है कि सिविल है कि फार्मेसी है. देन सेमेस्टर ऑब्लिक क्लास. एंड लास्ट वन इज डेट ऑफ एग्जामिनेशन. फॉर दिस ऑनलाइन एग्जाम देयर विल बी ए मॉक टेस्ट. हम एक मॉक टेस्ट बोर्ड ट्राई करेगा, दैट इज ऑन 24 September 20. अब इसमें एक बात और भी है कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी तरह से एग्जाम के लिए इंडिपेंडेंट है. उसकी चॉइस है कि वो ऑनलाइन एग्जाम देगा या ऑफलाइन एग्जाम देगा. अगर ऑनलाइन देना है तो ही हैज टू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज, एंड इफ ही वांट्स टू गिव ऑफलाइन ही हैज टू कम टू द इंस्टीट्यूट फॉर देयर एग्जामिनेशंस. थैंक यू.